इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन कोई लकी जैकपॉट या चमत्कारी खजाने से नहीं, आपके अपने प्रयास और अभ्यास से। तो ऐसा क्या है आज के इस आखिरी वीडियो में, जानने के लिए अंत तक जुड़े ज़रूर रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू व्हाट्स इन दाई नेम सीजन 1 ऑफ मनी सीरीज के लास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले वाले 4 एपिसोड्स में ये देखा कि हम अपने ही अंदर के इच्छाओं को लेकर गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि दूसरों के हिसाब से इन इच्छाओं का होना या चाहना या तो गलत है या फिर बुरा। और इसमें सबसे ऊपर तो आता है सेक्स और पैसा। चलो, सेक्स के लिए तो फिर भी आपको किसी और इंसान की ज़रूरत है, पर पैसे बनाने के लिए आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? तो क्यों ना आज हम इसी से शुरुआत करें। मैं खुद आज आगे बढ़कर ये फ़ख्र से कहता हूँ कि देर से ही सही, पर मुझे तो पैसों से प्यार हो गया है। और इसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, या किसी को ना सफाई देने की ज़रूरत है और ना ही माफ़ी मांगने की। पैसा शब्द को जब तक आप अपराध मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप उतने ज़्यादा उत्तेजित या प्रेरित भी नहीं हो पाएंगे पैसा बनाने के लिए। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि किसी का भी दिल ये देखकर नहीं टूटता कि उसके पास पैसा है कि नहीं, वो अमीर है या गरीब। पर मैं आपसे कहता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप कभी अपने घर से कहीं दूर हैं और आपका मन खराब होता है या दिल टूटता है, जैसे आपको बहुत रोने का मन करता है, तो आप कौन से सिनेरियो को प्रेफर करेंगे? अंधेरे बारिश की रात में अपने गाड़ी के अंदर रोना, या फिर रास्ते के बीच में खड़े होकर भीगते हुए कोई ऑटो या रिक्शा का इंतज़ार? उस वक्त में आप अपने शरीर को किस तरह का पोषण देना चाहेंगे? एक अच्छे जगह से कुछ हेल्दी ऑप्शन, या फिर कोई भी रैंडम जगह से कुछ भी खाकर अपनी हालत को और ज़्यादा बिगाड़ना? पर्सनली मैं इस परिस्थिति से लिटरली गुजर चुका हूँ, और मैं तो पैसे होने वाले अमीर वर्जन को ही चूज़ करूँगा, क्योंकि आप माने या ना माने, पर पैसा आपको उस तरह का आज़ादी देता है, वो ऐसा ताकत देता है जिससे आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने उस अवस्था को बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पैसे वाले लोगों को इजीली जज करना ट्रेंड बन चुका है। तो आप चाहे अमीरों के बारे में अपने मन में कुछ भी क्यों ना फील कर रहे हो, पर ये काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ के बारे में अवेयर होना कि आपके अंदर उन लोगों के बारे में कौन सी विचारधारा पल रहे हैं या बसा हुआ है। यकीनन ऐसे भी कुछ अमीर लोग हैं जो बहुत बेकार होते हैं, पर ऐसे भी तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसे गरीब लोग भी तो होते हैं जो बड़े फालतू होते हैं, पर वैसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के घर, गाड़ी, संपत्ति को देखकर तो चर्चा करते ही हैं, पर जब खुद के गरीबी और अभाव की अवस्था के बारे में बात करनी होती है, तो हम हमेशा उसके लिए एक्सक्यूजेस और कंप्लेन करते रहते हैं दूसरों को, और वो भी खुद को विक्टिमाइज करते हुए। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है अपने हर वो शब्द पे ध्यान देना जो आपके ज़ुबान से बाहर निकलती है, और हर वो सोच पे ध्यान देना जो आपके मन से बाहर आती है जब किसी के भी अमीर बनने की बात आती है, चाहे वो आपके खुद के बारे में क्यों ना हो। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने डिज़ायर्स पे भरोसा कीजिए, और अपने अंदर के ये सच को गले लगाइए कि जब आप धनवान बनने के सफ़र में अपना कदम रखेंगे, तो आप अपने आप को भी पहचान पाएंगे कि आप वाकई में हैं कौन और किस चीज़ के लिए बने हैं। सबकी ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो एक शानदार ज़िंदगी जिएं या फिर दुनिया के कोई भी समस्या का समाधान करें, और मैं या कोई भी आपको इसके लिए कभी फोर्स नहीं करने वाला। पर पॉइंट ये है कि मैं और आपके चाहने वाले हमेशा यही चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो, आप कामयाब बने, और जब ऐसा होगा
तो आपसे दूसरों को भी वही प्रेरणा मिलेगी कि वो उनकी अपनी पहचान बना सकें। अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए कि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास खड़े हैं जो कंप्लीटली प्योर, ऑनेस्ट, जेन्युइन और ऑथेंटिक है, जो ज़िंदगी को जीने के लिए हर पल, हर लम्हा एक्साइटेड है, जो कुछ भी करता है तो अपने आप को पूरी तरह से उस पर डाल देता है, जो ये मानता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी के हर काम को करता है, तो आपको उस वक्त वहाँ कैसा महसूस हो रहा होगा मैं बताता हूँ। आपको भी यही फील होने वाला है कि आप भी बड़े से बड़े चट्टान को हिला सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, राइट? अब ट्विस्ट ये है कि ज़रा सोचिए, अगर उस इंसान की जगह वो व्यक्ति आप खुद हों तो क्या होगा, और आपके इस तरह के अपने बेस्ट वर्जन बनने से दूसरों पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने कमेंट्स को नीचे बताएं। अगर आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो अपने कार्य को और भी प्रभावशाली बनाइए। अगर आप एक संगीतकार हैं तो अपने संगीत को कोने कोने तक पहुंचाइए। अगर आप एक वकील हैं तो सच और इंसाफ के लिए लड़िए। और अगर आप एक घरेलू माँ हैं तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिष्टाचारों के साथ बड़ा करिए। ये सब मायने रखता है और यहाँ पे हम सब का योगदान बराबर का है। आपका योगदान उतना ही ज़रूरी है जितना कि मेरा। हम सब अलग अलग चीज़ें करते हैं और अगर भी किसी सेम चीज़ को करते हैं तो डेफिनेटली उसको करने का तरीका तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि हम सबकी इच्छाएं एक दूसरे से अलग ही नहीं, अनोखी भी होती हैं। यही कारण से हम सब खास हैं। यूनिवर्स से दिए गए आपके अंदर के खूबियों को, प्रतिभाओं को और इच्छाओं को पहचानिए, उसे सही ढंग से समझिए, क्योंकि इस पूरे दुनिया में आपके तरह सिर्फ एक ही इंसान है, आप खुद। और जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो चलिए मैं आपसे पैसे बनाने का और अमीर बनने का एक मंत्र और 5 पॉइंट शेयर करता हूं जिसके आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मंत्र या एफर्मेशन ये है कि मैं पैसों से बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। इसे आप हर दिन आने वाले 10 हफ्तों के लिए 10 बार लिखेंगे और जब आप इसे लिख रहे होंगे इसे बोलिएगा भी और महसूस भी कीजिएगा। 5 ऐसे पॉइंट्स जिसका आपको लिस्ट बनाना है। नंबर 1, 10 ऐसे रीजंस जो आपको पैसा हासिल कराने के योग्य बनाता है। नंबर 2, 10 ऐसी खूबसूरत चीज़ें जो पैसों के वजह से आपके साथ संभव हो पाई हैं। नंबर 3, 10 ऐसे मज़ेदार चीज़ें जो आप पैसा होने से अनुभव कर पाएंगे अपने लाइफ में। नंबर 4, 10 ऐसे बेनिफिट्स जो दूसरों को मिलने वाले हैं आपके अमीर बनने से। और सबसे ज़रूरी नंबर 5, एक ऐसी वजह जिसके लिए आप पैसों के शुक्रगुजार हैं और हमेशा रहेंगे। आने वाले 100 दिनों को अगर आप इसे बताने के तरीके से अभ्यास करते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ आपके ज़िंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं सीज़न 1 को यहीं रैप अप करता हूँ और आने वाले नए टॉपिक से पहले आपसे दिल से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो सके। और ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस पूरे सीरीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। इस सीरीज़ का प्लेलिस्ट मैं यहाँ दे दूँगा जिसे आप जाके देख सकते हैं। सो व्हाट्स इन दाई नेम? स्टेप आउट फॉर द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच टू फाइंड आउट। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आने वाले नए टॉपिक के सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन, चूज लाइफ वाइजली।